नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ियों से छेड़खानी पर बीजेपी सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने क्या बयान दिया, जिस पर ऑस्ट्रेलिया वालों का जवाब भी सामने आया है। इंटरनेशनल फजीहत हो रही है। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया इसे लेकर क्या छाप रही है, जो मोदी सरकार को भी शर्मिंदा करने वाला है। पीएम मोदी एक तरफ ओलंपिक की मेजबानी के लिए ताल ठोकने का दावा करते हैं, लेकिन किसी घटना के बाद अगर बीजेपी सरकार के मंत्री इस तरह के बयान देंगे तो क्या हमें ओलंपिक की मेजबानी मिल पाएगी? क्या दुनिया हमें गंभीरता से लेगी? और दुनिया की मीडिया में महिला सुरक्षा के नाम पर हमारे देश की क्या छवि है, क्या छप रहा है ऑस्ट्रेलिया की मीडिया में, वो भी आगे आपको दिखाएंगे। पहले बात करते हैं कैलाश विजयवर्गीय ने क्या बयान दिया है, जिसे लेकर देश के विपक्षी नेता और ऑस्ट्रेलिया की मीडिया सब सवाल उठा रहे हैं। पहले बात करते हैं कि घटना क्या हुई जिसे लेकर यह सारा मामला विवाद में आया। ऑस्ट्रेलिया टीम की 2 महिला खिलाड़ी गुरुवार को करीब सुबह 11 बजे महिला विश्व कप टीम की 2 खिलाड़ी इंदौर में कॉफी लेने बाहर निकली थी। इसी दौरान एक व्यक्ति, जिसे मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अकील खान कहा गया, बाइक से उनका पीछा करने लगा। थोड़ा दूर जाने पर उसने एक खिलाड़ी को छूने और पकड़ने की कोशिश की। घटना होटल से करीब 500 मीटर दूर हुई। खिलाड़ी ने तुरंत टीम सिक्योरिटी मैनेजर डैनी सिमंस को मैसेज किया। यह मैसेज किया महिला खिलाड़ियों ने कि हम आपको लाइव लोकेशन भेज रहे हैं, एक आदमी हमारा पीछा कर रहा है और पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद पुलिस हरकत में आती है, सीसीटीवी खंगाले जाते हैं, अकील खान को गिरफ्तार किया जाता है, ठीक ठाक आवभगत भी की जाती है। तो पुलिस के काम को अगर देखें तो शिकायत के बाद पुलिस का काम अच्छा नजर आता है, लेकिन मंत्री जी को उल जलूल बयान देने की क्या जरूरत थी? मंत्री जी ने क्या बयान दिया है कैलाश विजयवर्गीय ने, जिसे लेकर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं, मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। क्या पूरा मामला है, क्या कहा कैलाश विजयवर्गीय ने? कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जब भी कोई खिलाड़ी बाहर निकलता है, जैसे हम बाहर निकलते हैं तो हम स्थानीय लोगों को बताते हैं। खिलाड़ियों को यह भी एहसास होगा कि भविष्य में अगर हम बाहर निकलते हैं तो हमें सुरक्षा या स्थानीय प्रशासन को बताना चाहिए। क्रिकेट इंग्लैंड में फुटबॉल जैसा ही एक खेल है। मैंने फुटबॉल खिलाड़ियों के कपड़े फाड़े जाते देखे हैं, इसलिए कभी कभी खिलाड़ियों को अपनी लोकप्रियता का एहसास नहीं होता है। इसीलिए जब वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। हमारे लिए और खिलाड़ियों के लिए ये एक सबक है। तो कैलाश विजयवर्गीय यहां पर कहना यह चाहते हैं कि इंडिया में क्रिकेट उसी तरह है जैसे कि इंग्लैंड में फुटबॉल है। अगर क्रिकेट खिलाड़ी बाहर निकलते हैं तो उनके साथ फैन ऐसी बात कर सकते हैं, फोटो लेने की कोशिश कर सकते हैं, उनके पास आने की कोशिश कर सकते हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय क्या कहना चाहते हैं? क्या वो आदमी महिला खिलाड़ियों के साथ फोटो लेने की कोशिश कर रहा था? क्या क्रिकेट वाली लोकप्रियता के चलते उनके पीछे जा रहा था? दोस्तों, महिला क्रिकेट के बारे में कैलाश विजयवर्गीय का यह बयान अपने आप में बचकाना नजर आता है। पुरुष क्रिकेट और महिला क्रिकेट में अब भी एक बहुत बड़ा गैप है। माना कि महिलाओं का मैच देखने के लिए मैदान पर भीड़ आती है, लेकिन खिलाड़ियों को पहचानने की बात करेंगे। भारत में जो आम नागरिक हैं वो चलो भारत की खिलाड़ियों को पहचान लेंगे, स्मृति मंधाना को पहचान लेंगे, हरमनप्रीत कौर को पहचान लेंगे, भारत की खिलाड़ियों को फिर भी पहचान सकते हैं, लेकिन दूसरे देश की महिला खिलाड़ियों को पहचान कर फैन होंगे इसीलिए पीछे आ गया, ये सब बातें हजम नहीं होती। ये सब बातें बचकाना नजर आती हैं। होटल के आसपास सिक्योरिटी पुख्ता होनी चाहिए थी। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कानून के राज में कि विदेशी, खासकर महिला खिलाड़ियों के पीछे ऐसे कोई जा सके। ये बात हम मानते हैं कि देश में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा नहीं हो सकती, लेकिन महिला वर्ल्ड कप चल रहा है, होटल से अगर 500 मीटर दूर ऐसी घटना होती है तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। फिर भी चलो, बाद में पुलिस ने अच्छा काम किया, जिसकी ऑस्ट्रेलिया मीडिया में भी तारीफ हो रही है। तो मंत्री जी ये कह सकते थे कि हमारी पुलिस ने एक्शन लिया। ये पुराने जमाने टाइप का प्रवचन देने की क्या जरूरत थी कि खिलाड़ियों को ही ध्यान रखना चाहिए, लड़कियों को ही ध्यान रखना चाहिए? बताओ, इस तरह के प्रवचन एक बार फिर कैलाश विजयवर्गीय ने दिए हैं। कैलाश विजयवर्गीय का बयान कुल मिलाकर यह मैसेज देता है कि मानो महिला खिलाड़ियों ने ही प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। अब ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में इसका जवाब सामने आया है। क्या छपा है ऑस्ट्रेलिया की मीडिया में? द एज में क्या छपा है? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन के चीफ पॉल मार्श का एक बयान इसमें लिखा गया है और कहा गया है कि खिलाड़ियों ने सभी प्रोटोकॉल का पालन किया था। ऐसा नहीं था कि प्रोटोकॉल तोड़कर वो बाहर जा रही थी। खिलाड़ियों को यह निर्देश है कि आसपास कहीं जाना भी पड़े तो अकेले नहीं जाना है,
तो खिलाड़ी ग्रुप में जा रही थी, ये पोल मार्श का कहना है। उन्होंने महिला खिलाड़ियों से बात की है और ये कहा है कि मानसिक हालात सबके ठीक ठाक हैं। तो ये पोल मार्श का बयान सामने आया है। ऑस्ट्रेलिया मीडिया में और क्या छपा है जो देश को शर्मसार करने वाला है? द एज की इस रिपोर्ट में क्या लिखा है इस पूरी घटना को लेकर? आखिर में जो लिखा गया है वो इस बात को दिखाता है कि महिला सुरक्षा के मामले में दुनिया में कैसी छवि हमारी बन रही है। इसमें लिखा गया है कि ठीक है, क्रिकेट में बहुत व्यूअरशिप आ रही है, मैदान पर भारी संख्या में दर्शक आ रहे हैं, टीवी पर भी बहुत देखा जा रहा है महिला वर्ल्ड कप, लेकिन आगे क्या लिखा है इस आखिरी पैरा में? क्या उस देश में महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी हो सकती है जहां 2022 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के 90% केस 2022 के पेंडिंग रहे? तो यह सवाल उठाया है ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने कि क्या भारत में महिला अपराध को लेकर पुलिस गंभीर नहीं है। यह सवाल उठाया क्या उस देश में महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी हो सकती है जहां 90% केस साल के पेंडिंग चले जाते हैं, पेंडिंग में ही रहते हैं, सुनवाई चलती रहती है, इंसाफ जल्दी नहीं मिल पाता। तो ऑस्ट्रेलिया की मीडिया जब इस तरह की खबर छापती है तो सोचिए देश की किस तरह की छवि बाहर जाती है। ऊपर से कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता महिलाओं को ही नसीहत देते हैं कि आपको प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए था। अब कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान को लेकर देश में भी सियासत शुरू हो गई है। आदित्य ठाकरे इस पूरे मसले को लेकर क्या कहते हैं? आदित्य ठाकरे ने कैलाश विजयवर्गीय के बयान को शर्मनाक बताते हुए कहा, जितनी शर्मनाक ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के सदस्यों के साथ हुई घटना है, उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात है मध्य प्रदेश के मंत्री का बयान, जिन्होंने ज्यादा सावधान रहने की सीख कहकर महिलाओं को ही दोषी ठहरा दिया। क्या शर्म की बात है। जाहिर है सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन जब हम ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए बोली लगाते हैं, निवेशकों को भारत आने का निमंत्रण देते हैं, तब सरकार में ऐसी घटिया सोच का होना अपने देश के लिए शर्मनाक है। क्या किसी महिला के लिए, चाहे वो क्रिकेट टीम के सदस्य हो या आम नागरिक, हमारे शहरों की सड़कों पर चलना कोई अपराध है? हर दिन महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करने की बजाय मंत्री का इस तरह का बेहुदा बयान देना हमारे समाज के लिए एक कलंक है। तो आदित्य ठाकरे कैलाश विजयवर्गीय की सोच पर सवाल उठाते हैं कि अगर महिलाएं अकेली भी गई हैं तो क्या उनका ऐसे पीछा करना सही है? हालांकि दोस्तों मेरा यह भी मानना है इसमें सरकार के साथ साथ समाज की सोच भी जिम्मेदार है। हम दावा तो करते हैं कि हमारे देश में नारी की पूजा की जाती है, नारी देवी के समान है, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर आम बोलचाल में हर जगह महिलाओं का अपमान किया जाता है। किसी के साथ झगड़ा होता है तो सबसे पहले मां बहन की गालियां निकाली जाती हैं। सोशल मीडिया पर कोई नेता, कोई क्रिकेटर पसंद नहीं आता तो गालियां देना शुरू कर देते हैं। गालीबाजी का ये कल्चर इंटरनेशनल लेवल पर हमारी बेइज्जती भी करा रहा है। इस पूरी घटना के बाद जब ऑस्ट्रेलिया वालों ने इस बात को रिपोर्ट किया, सोशल मीडिया पर लिखने लगे, तो किस तरह उन्हें गालियां दी गई और खिलाड़ियों के बाहर निकलने पर मंत्री से लेकर आम पब्लिक भी जब सवाल उठाने लगी तो क्या हालात होते हैं। एक सोशल मीडिया हैंडल है जो ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ियों के बारे में जो भी खबरें होती हैं, उससे जुड़े जो भी मामले होते हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर रिपोर्ट करते हैं, पोस्ट करते हैं। उन्होंने जब इस मुद्दे को उठाया तो गालियां पड़ने लगी कमेंट बॉक्स में बहुत ज्यादा। तो फिर क्या होता है, क्या लिखा गया है आखिरी पोस्ट इस पूरी घटना को लेकर कि हमने उस भयानक घटना के सारे ट्वीट डिलीट कर दिए हैं। हालांकि हमारे इमोशन अभी वही हैं, वो चेंज नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पर हम उन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो गालियां दे रहे हैं और जो गंदे कमेंट कर रहे हैं, उसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए सारे ट्वीट हमने डिलीट कर दिए हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के इस ट्विटर हैंडल पर लिखा गया है। अब कौन लोग गालियां दे रहे होंगे कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है दोस्तों। अपने आप में हमारे लिए शर्मिंदा करने वाली घटना है, हमारे देश की संस्कृति के लिए कलंक के समान है ऐसी घटनाएं। उसके बाद सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के सामने बयानों में हम जिस तरह की सोच अपनी दिखा रहे हैं, दुनिया में गलत मैसेज आ रहा है। फिर ये बातें मिथ्या नजर आती हैं, ये बातें सिर्फ कहने को नजर आती हैं, अतिथि देवो भव। ये बातें सिर्फ कहावतों में नजर आती हैं कि हमारे देश में नारी को देवी माना जाता है। अगर देवी माना जाता है तो विदेशी खिलाड़ियों ने जब शिकायत की तो उन्हें ही सोशल मीडिया पर कई लोग क्यों ट्रोल कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय के बयान को लेकर कांग्रेस ने भी पोस्ट किया है। कांग्रेस ने क्या कहा, कांग्रेस ने भी सवाल उठाया है कैलाश विजयवर्गीय के बयान को लेकर और कहा, ऐसे मंत्री भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि हैं या उसके कलंक।
कैलाश विजयवर्गीय का आचरण और बयान भारतीय संस्कृति की उस मर्यादा पर करारा प्रहार है जो अतिथि देवो भव की शिक्षा देता है। जब कोई मंत्री विदेशी अतिथियों के अपमान पर शर्मिंदा होने की बजाय बेतुकी सलाहें देता है तो ये न केवल असंवेदनशीलता है बल्कि हमारे सामाजिक मूल्य और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर भी चोट है। तो कांग्रेस कैलाश विजयवर्गीय के बयान को भारतीय संस्कृति पर कलंक बता रही है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।